अनंतावृंदी क्रोध मान माया लोभ, प्रतीख्यान क्रोध मान माया लोभ, अप्रतीख्यान क्रोध मान माया लोभ, इन सर्वघाती प्रकृतियों को उदय हवि क्षय और देशघाती प्रकृति संजलन के उदय होने पर तो जीव के आत्मा के परिणामों की विशुद्धि होगी, उसका नाम दिगंबर मुनि है। ये अंतर्व्यापी व्यापक भाव है। कौन? विशुद्धि। कर्म प्रकृति का क्षय नहीं, विशुद्धि। विशुद्धि होगी कब? क्षय होने पर। लेकिन जो भावों की निर्मलता है दादा, उसका नाम अंतर्व्यापी व्यापक भाव है। अब मैं क्या बोल रहा हूं, ये पिच्ची कमंडल को ही लोगों ने नग्न होकर के ही अपने आप को मान लिया कि मेरा टिकट कट गया और विद्वानों की अवहेलना कर दो, भट्टारकों की अवहेलना कर दो। ये अज्ञान दशा है। जैसे इन कपड़ों को तुम पहने ड्रेस है, ऐसी एक जिन लिंग एक ड्रेस मुद्रा है, मुद्रा है, मुद्रा है, मुद्रा अर्थ नहीं है। इधर देखो, बाजार में जाना पड़ेगा सेव फल खरीदने के लिए मुद्रा लेकर के, पर मुद्रा फल नहीं है, मुद्रा है। बाजार में जाना पड़ेगा जिन मुद्रा लेकर के अरहंत भगवान सिद्ध बनने के लिए मुद्रा है, फल तो मोक्ष है। ये मालूम होना चाहिए मुनियों को। मैं किसी जीव की अवहेलना नहीं करता हूं, न मुनिराज की, न विद्वान की, न भट्टारे, किसी की नहीं। मुझे मालूम है इनका लिंग जिन शासनों को इनका नाम नहीं, माना कि आगमों में कोई नाम नहीं है, परंतु भगवान आत्मा है कि नहीं, जीव द्रव्य है कि नहीं, धर्म की रक्षा की कि नहीं, उनको तुम दुश्मन क्यों मानते हो? तुम्हारा ही तो बच्चा है, उसको क्यों शत्रु मान के तुम निंदा कर रहे हो? उसको भगवान आत्मा मानो ना। धर्म समझने के लिए बहुत बुद्धि ठंडी करना पड़ेगी। जब हम वही निमित्त की व्याख्या करेंगे तो वही व्याप्य व्यापक संबंध दो द्रव्यों में बनता है, एक द्रव्य में अंतर्व्याप्य व्यापक संबंध बनता है। मैं तो दादा हृदय की बात बोलूं आपसे, मैं इतना आनंद में रहता हूं, क्योंकि एक नन्हा सा बच्चा रोते रोते उसकी माँ मिल जाए तो फूल जाता है। हमें तो अम्मा जिनमानी मिल गई है, अब रोने का कोई मौका ही नहीं है। अब तो जो आगम में आनंद है वो जगती में कहीं भी नहीं है। बिना टेंशन का जीवन जीना। आचार्य विराग सागर जी ने दादा 1995 में सागर में एक मोराजी क्षेत्र अपना, वहां पर श्री प्रवचन सार जी की वाचना चल रही थी। अचानक शाम को उन्होंने पूछा सभी मुनियों से ऐसे बिठाल करके, भाई किसको क्या करना है? सो मैं तो वैसे सिर नीचे किए, भजे हरिहंतम, हे भगवान गुरु जी कोई काम ना दे दें, भजे हरिहंतम। अपन तो भगवान का नाम नमोकार पढ़ने लगे, कोई काम ना मिले। बोले काम करना अपना धर्म नहीं है। आचार्य श्री मालूम क्या बोले? बोले विश्व सागर जी आप ग्रंथों की वाचना करना। मेरा हृदय नाच उठा, इसमें कुछ करना ही नहीं पड़ता, बोले ग्रंथों की वाचना करना। ऐसा गुरुजी ने पता नहीं क्या देख लिया 1995 में। बोले ग्रंथों की वाचना करना। मैंने बस समझ यही पाई छे। तो जब से गुरुजी ने 2 काम हमें सौंप के गए, बोले जाओ पंचकर्म करा के आओ। तो तब से पंचीकरण हो रहा है, जहां जाओ वहां पंचकर्म होने लगते हैं और ग्रंथों की वाचना हो रही है। सब विद्वान, देश के श्रावक श्रावकाएं, भट्टारकगण, मुनिगण, आचार्यगण सब खुश हैं, मैं खुश हूँ। करना क्या है? जीवन में समाधि हो जाना है, और जाने के बाद कुछ दिन बाद सब भूल जाते हैं। एक गायक भाई अपना है, 2006 में सोलापुर आ रहा था, तो रास्ते में लोगों ने हमसे कहा वहाँ मत जाना। मैंने क्यों? वहाँ पर एक अलंकर पंडित है, वो कोई महाराज को नहीं मानता, ऐसा बोल दिया। मैंने कहा तो जरूर जाना है। मालूम लोगों ने हमसे कहा वहाँ जाना मत, वो मंदिर से बाहर करवा देंगे। मैंने कहा वो पंडित का चेहरा देखना मुझे,
जो मंदिर से बाहर करवाता है। मालूम, मैं गया, पंडित जी हमको गेट पे ही मिल गए मंदिर के। लोगों ने कहा महाराज यही है। हमने कहा अच्छा यही है, ठीक है। वो ही पंडित जी खड़े हो ना जरा, चेहरा देखो आप, यही है मालूम। पर इन्होंने कसर कुछ भी नहीं छोड़ी। जहां हमारा कमरा दिया गया उस कमरे के जस्ट सामने पंडित जी ने कमरा ले लिया। पंडित जी याद है आपको? मैंने कहा ठीक है ज्ञानी, तुम अपना काम करो, अपना काम कर रहे हो, लेकिन भव्य जीव है। मैं इनसे खुश जब हुआ, एक विश्वशील नाम के मुनिराज थे, उनको चिकनगुनिया हो गया, विभव सागर के पास थे महाराज। उनका बहुत बुखार, मल फूट गया। जितने धर्मात्मा थे सब छोड़ के भग गए महाराज को, लेकिन पंडित अलंकर जी अपने हाथ से मुनिराज के मल की सफाई कर रहे थे। मैंने कहा धन्य हो ये जीव सम्य दृष्टि। हमने पूछा पंडित लोग आपको सोनगढ़ी बोलते हैं, ये क्या कर रहे हो? बोले महाराज जी दिगंबर मुनि की भक्ति करना, सेवा करना, निर्दिष्टता उनका पालन करना हमारा धर्म है। हमने कहा नहीं, तुम सोनगढ़ी नहीं हो, तुम सच्चे मुनि भक्त हो। यदि सोनगढ़ी होते यहाँ क्यों आते? तत्वज्ञानी को सोनगढ़ी की छाप नहीं लगाना चाहिए। जो एकांत में जीते वे हो सकते हैं सोनगढ़ी, पर तत्वज्ञानी सोनगढ़ी नहीं होते हैं। फिर तो मालूम पंडित जी, मैं यहाँ आ रहा था दक्षिण भारत, तो भट्टाचार्य जी के लोगों ने समझा दिया था तुम सोनगढ़ी महाराज क्यों बुला रहे हो। पर ये बालक कहता भाई जो है सो है, सीख के आया था ना हमारे पास। लेकिन ये गोंडे जी ये भी हमसे पागल हो गए बेचारे, जब इनको मौका मिलता तुरंत आ जाते। इसका मतलब क्या है मित्र? दिगंबर मुता कोई घड़ी नहीं होती है। भारत की भूमि के लिए नहीं, विश्व भूमि के लिए हित चिंतक होता, उसका नाम दिगंबर मुनि होता है। प्रमेय कौन मार्तंड, अष्ट सहस्री, प्रमेय रत्न माला, न्याय दीपिका, इतने ग्रंथ सोलापुर में हुए थे। इसलिए आज देखो गोंडे जी आप अकेले नहीं आए, तुम्हारे साथ और भाई लोग आए हैं, वे भी मुस्कुरा रहे हैं। बोले सर अच्छे स्थान पर लेके आए हैं। बोले कम से कम हमको भी सुनने को मिल गया, नहीं तो सोचते कि जैन साधु क्या होते हैं। मित्र जगत सुन ले, उनको पता चला क्या होते हैं। जो है सो है। आइए हाँ बसा, तुम बुंदेलखंडी दिख रहे हो, कहाँ से आए हो? हाँ मित्र मैं समझ गया आप छतरपुर के हो, कोई दिल्ली मिल्ली के नहीं हो, क्योंकि भाषा पता चल जाती है। सुन बेटा, तुमने सुना है वो ठीक सुना, पर उसमें सुधार की जरूरत है। सम्यक दृष्टि जीव वो निश्चय सम्यक्त व्यवहार सम्यक्त, ठीक है ना? बीतराग चारित के अविनाभावी भूत बीतराग सम्यक दृष्टि यानी सप्तम गुण स्थान। अब छायक सम्यक दृष्टि को भी बीतराग संज्ञा है, चतुर्थ गुण स्थान में है। वो मिथ्यात्व के बीतने की दृष्टि से वो सम्यक्त अपेक्षा है, सम्यक्ताचरण अपेक्षा है, न कि संयमाचरण। बराबर पंडित जी? जो 6 महीने की आपने बात सुनी है, अमृतचंद्र स्वामी ने इसी ग्रंथ में जो आपके सामने दिख रहा है, उन्होंने ये कहा है कोई योगी पूर्ण मौन लेकर के और एकांत में चला जाए 6 महीने तक शुद्धात्म तत्व का भावना भाई, उसको 6 महीने के अंदर आत्म तत्व की संवृत्ति होगी। ये व्याख्या बेटा पंडित जी बराबर।
अब जो सम्यक दर्शन है, सराग भी होता है, वीतराग भी होता है, निश्चय व्यवहार अपेक्षा। लेकिन यथार्थ में जब देखेंगे, आंत विशुद्धि मात इतरत प्रशम संवेग अनुकंपा आस्तिक अव्यक्ति सराग सम्यक्तम, प्रशम संवेग अनुकंपा आस्तिक, ये सराग सम्यक्त है। वो आत्मा की जो विशुद्धि है उसका नाम वीतराग सम्यक्त है। इसलिए जो विशुद्धि है अब वहां आपको खोजना पड़ेगा। सामान्य पूजा पाठ की विशुद्धि है कि सामान्य कोई क्रिया की विशुद्धि है कि संतुष्टि है, पंडित खोजना पड़ेगा। कुछ जीवों ने संतुष्टि को विशुद्धि मान लिया है। माना कि जैसे ये छतरपुर का बालक दिल्ली से आया, इसका भट्टारक जी ने अच्छा सम्मान कर दिया, ठीक है ना, तो ये कहता आनंद आ गया, बड़ी विशुद्धि हुई गुरुजी। बोले मैं नादनी गया, बहुत विशुद्धि हुई। ये विशुद्धि नहीं थी बेटा, ये तुम्हारे मान कसाई की पुष्टि की संतुष्टि थी। तो विशुद्धि कौन सी वस्तु है? न सम्मान न अपमान, एकमात्र पंच परमेष्टि की जो भक्ति है उसमें तो को आह्लाद आ रहा है, उसका नाम विशुद्धि है। आत्म प्रसाद वो विशुद्धि है। ऐसे विशुद्ध हुआ प्राणी, सम्यक प्राप्ति के लिए विशुद्धि चाहिए, सम्यक प्राप्ति के बाद विशुद्धि चाहिए, और सम्यक से आगे काम करने के लिए विशुद्धि चाहिए। हर जगह विशुद्धि चाहिए। जब तक अरहंत नहीं बन जाओगे तब तक विशुद्धि चाहिए। और हर समय की विशुद्धि में तारतम्यता है, अलग 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 भिन्न भिन्न। समझ में आ गया? बालक सुन, चौथे में क्यों, पहले में भी होती है। चौथे में क्यों, पहले में भी होती है। सुसंवेदन, यदि संवेदन नहीं होगा तो जीव द्रव्य ही नहीं बचेगा, नैयायिक हो जाएगा। तो अंतर क्या है ना, सुसंवेदन। जीव का जो संवेदन है, चेतनत्व गुण, वो तो होगा, परंतु जो विशुद्धि तुम शुद्धोपयोग की बता रहे हो, वो देखो भावनात्मक शुद्धोपयोग जो है चौथे गुण स्थान में होता, स्वीकार करो। संपूर्ण आगमों में पंडित जी क्या लिखा? शुद्धोपयोग भावना भण्यन्ते, ठीक है। अब जो आत्मा की जो शुद्ध अवस्था है उस पर श्रद्धान है, तज्जन उपयोग है, ऐसा उपयोग तुम कहना चाहते कह लो, परंतु जैसा सप्तम गुण स्थान में शुद्धोपयोग है वैसा वहां पर होता क्या पंडित जी? नहीं होता है। इसलिए पुनः सुनिए, कहीं चतुर्थ गुण स्थान के शुद्धोपयोग की व्याख्या को सुन करके तुम संतुष्ट होकर के वहीं बैठे मत रह जाना। इंडिकेटर की लाइट और टू लाइट, हेलोजन और ट्रेन चलने की लाइट में सब एक से ही काम है। बेटा समझ, इंडिकेटर से तुम पुस्तक नहीं पढ़ पाओगे, मात्र संकेत है कि लाइट है। ऐसे चतुर्थ गुणस्थान की विशुद्धि, पंचम गुणस्थान की विशुद्धि, छठवें गुणस्थान की विशुद्धि, सप्तम गुणस्थान की विशुद्धि, अष्टम गुणस्थान की विशुद्धि, नौवें दसवें की, फिर 11वें की, गिरने की, 12वें की विशुद्धि, अरहंत बनने की। इसलिए चतुर्थ गुणस्थान की विशुद्धि को स्वीकार करो। आप वो स्वीकार नहीं करोगे तो आगे कैसे बढ़ोगे? परंतु उसे ही मान करके संतुष्ट मत हो जाना। ये मात्र चलने का स्थान पाया है, आगे बहुत चलना है, ठीक है। बालक समझ, शुद्धोपयोग दो प्रकार का है। मूलाचार का शुद्धोपयोग, समयसार का शुद्धोपयोग। दिगंबर मुनि की निर्दोष चर्या का पालन शुद्धोपयोग है। कहाँ पर पंडित जी? मूलाचार में। और धर्म ध्यान के दो भेद हैं,
सविकल्प धर्म ध्यान, निर्विकल्प धर्म ध्यान। सविकल्प धर्म ध्यान छठवें गुण स्थान तक होता है। निर्विकल्प धर्म ध्यान स्यात् सातवें तक, स्यात् 10वें गुण स्थान तक। आचार्यों के दो मत हैं। जो निर्विकल्प धर्म ध्यान है उस धर्म ध्यान में शुद्ध उपयोग होता है। जहां आचार्यों ने शुक्ल ध्यान से शुद्ध उपयोग माना है तो वो 8वें गुण स्थान से फिर चलेगा। सातिशय निरतिशय सप्तम गुण स्थान जो सातिशय अपमत्त है उससे शुद्ध उपयोग की भूमिका बनाएंगे तो फिर मित्र श्रेणी के सन्मुख जीव शुद्ध उपयोग में जाएगा। बराबर पंडित जी। और श्रेणी आरोहण कर रहा है जीव, अपूर्वकर्ण प्रणाम कर रहा है, वह भी शुद्ध उपयोग की धारा के साथ कर रहा है। ठीक है, धर्म ध्यान के साथ शुद्ध उपयोग का कोई अभाव नहीं है। धर्म ध्यान के साथ शुद्ध उपयोग हो सकता है। कौन सा धर्म ध्यान? निर्विकल्प। ठीक है, अब सुनिए प्रमाण को। विद्वानों का अपना अलग पक्ष है। जब साधना के मार्ग पर जीव आता है तो उसको पता चलता है निर्विकल्प ध्यानम मप्रमत तीष्णाम बाह्य व्यापार विमुक्तानाम निर्गंतिन लिंगनाम। जो निर्विकल्प ध्यान है मप्रमत तीष्णाम, अप्रमत्त मुनिराज के ही होता है। कौन से? बाह्य व्यापार विमुक्तानाम, जगत के संपूर्ण व्यापारों शून्य है। निर्गंत लिंगनाम, जो निर्गंत लिंगी मुनि है उनके ही निर्विकल्प धर्म ध्यान होता है। बालक खपुष्पा मत्वा श्रृंगम खरस्या प्रतीयते ना पुनर्काल देव से भी ध्यान सिद्धि ग्रह श्रमे। शुभचंद्र स्वामी ने ज्ञानाड़व नाम का ग्रंथ लिखा, ध्यान का बहुत महान ग्रंथ। उसमें उन्होंने लिखा खपुष्पा मत्वा श्रृंगम खरस्या प्रतीयते ना पुनर्देश काल ध्यान सिद्धि ग्रह श्रमे। गधे के सींग, आकाश के फूल किसी भी देश में किसी भी काल में नहीं होते हैं। गधा और सींग तो होता है परंतु गधे के सींग नहीं होते हैं। जैसे गधे के सींग नहीं होते, आकाश के फूल नहीं होते हैं, ऐसे गृहस्थों के शुद्ध निर्विकल्प ध्यान जैसा मुनियों की होता है वैसा नहीं होता। ये कहां लिखा? ज्ञानाड़व में बैठा भैया। अब जो निश्चय सम्यक्त है वो 4 गुण के साथ होता है। जो सराग सम्यक्त है वो श्रद्धा गुण के साथ है। ये ध्यान रखना, बड़ा गहरा विषय है, करणानुयोग का है। ठीक है ना। परंतु छाय सम्यक दर्शन 4 अपेक्षा सराग है पर श्रद्धा अपेक्षा वो भी वीतराग है। ये भूल मत कर लेना कि सर्वथा मत कहने कि चौथे में वीतराग होते ही नहीं है। छाय सम्यक दृष्टि की संज्ञा वीतराग ही है। पंडित बराबर। कहाँ लिखा? तत्वाद रायवार्तिक में भट्टकलंग स्वामी ने लिखा है। तत्वाद का फल पाठ करो तब भी एक उपास का फल मिलता है, लेकिन उपास फिर भी करना। ठीक है। आत्मा स्वभावम परिभाव भिन्नम, आत्मा स्वभावम परिभाव। आत्मा का स्वभाव